जनाब, किन लोगों को ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है? कुछ लोग तो एंजाइटी के उसमें होता है, डर से होता है, और बहुत सारे लोगों को इसलिए होता है कि वो गलत सोचते हैं, गंदा और भयानक सोचते हैं। उन लोगों को ये बीमारी होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग दूसरों की किरदार कशी कर रहे होते हैं, दूसरों को बदनाम कर रहे होते हैं, दूसरों की बुराइयां कर रहे होते हैं। अब दूसरों के थ्रू ही तो हमें जन्नत और दोज़ख का एक पैमाना मिलता है, और हम जो है ऐसे करके आग लगाते हैं और जलाने की कोशिश करते हैं दूसरे को। लेकिन दूसरे से आग जैसे जल जाती है तो सबसे पहले खुद को बैठना पड़ता है बीच में, क्योंकि ये आग वो है जो दूसरों के लिए लगाई जाती है। लेकिन ये रेडियो चलेगा कैसे, ये कैरेक्टर बाहर कैसे आएगा, क्योंकि दूसरों को बुरा कहना है। तो ब्रेन कैंसर ट्यूमर से बचने के लिए आपको दूसरों को माफ़ करना पड़ेगा और अपनी ही दोज़ख से बाहर निकलना पड़ेगा। जो लोग ऐसा करते हैं वो अपनी ही जलाई भी दोज़ख, बनाई भी दोज़ख में बैठते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ या कह रही हूँ तो ये दूसरों को ख़राब किया जा रहा है, और लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि सबसे पहले आपका वजूद गंदा, मैला, सड़ीला हो जाता है और आपको बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। और अगर आप गलत खा और पी रहे हैं, यानी कि खाने पीने से मुराद समझ रहे हैं ना आप क्या, तो उन लोगों को भी बहुत सारी बीमारियां, ऊपर से ये काम, तो वो फिर डबल ए की सवारी बन जाता है हॉस्पिटल की। और इन लोगों को ब्रेन कैंसर ज़रूर होता है, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट कर रहे हैं, नेगेटिव अपने गले से निकाल रहे हैं। और गलत ज़बान का, अगर गलत ज़बान में आप जुमले देखा करें तो समझ जाएं कि ये जो बोल रहा है ये खुद के लिए बोल रहा है, क्योंकि वो खुद वैसा है, क्योंकि अंदर से निकल रहा है ना, बाहर से नहीं आ रहा। जब अंदर से निकल रहा होता है गंदा लफ्ज़, मीन्स कि वो पर्सन वही है जो दूसरों के ऊपर अप्लाई करके दूसरों की बदनामी या दूसरों को बुरा भला कह रहा है। तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले आपको अपनी ही दोज़ख की जलाई हुई आग से बाहर निकलकर इसके ऊपर पानी डालकर दूसरों को माफ़ करके अपनी ज़िंदगी पे गौर करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान करना चाहिए कि आपके घर वाले सेफ हैं, आप अच्छी तरह से कमा खा रहे हैं, या आप वेले हैं। और जो कुदरत का काम है सज़ा देना, राइट, कुदरत का काम सज़ा देना है, वो जॉब उनसे ना छीनी जाए। और तवक्कल करना चाहिए। तवक्कल करने से जब आप भरोसा करते हैं खुदा पे, तो वो बहुत ह्यूज किस्म की पनिश करता है। और अगर आपको किसी ने, अगर जैसे आप किसी की बुराई कर रहे हैं और बुराई सुनने वाले ने आपको अल्लाह के हवाले कर दिया, कुदरत के हवाले कर दिया, तो आपको वो सज़ा मिलने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो फिर मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में आती है। ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, दिल की बीमारी, सीने में सांस प्रॉपर ना आना, और खाना ना खा सकना, ये बहुत सारी बीमारियां, इसका वजूद आप खुद डेवलप करते हैं। तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ, इसको गूगल भी कर लीजिए कि जो आप सोचते हैं वही होते हैं। ये पूरी दुनिया में भी मशहूर है और ये वाक़तन ऐसा ही है, क्योंकि जो आप होते हैं वही बोलते हैं। तो मेरा काम है हीलिंग करना, और मैं बताती हूँ कि ऐसा मत करें, क्योंकि सबसे पहले नुकसान आपको होगा। जब तक दूसरे तक बात पहुँचेगी गलत या गंदी, या जो भी आपके मुख से निकल रहा है गलत, गंदा, तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आपको हिट करेगी। प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें कि बुरा ना कहें, बुरा मत सुने और बुरा मत करें। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और मैंने इसके ऊपर बहुत अपना ख्याल रखा है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं खुश रहती हूँ। मेरे लिए कोई बुराई दूसरे की भी मुझे 15
10-15 मिनट के लिए अच्छा हैरत में डालती है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में कहती हैं अच्छा तवक्कल इल्लल्लाह है, हिसाब किताब मेरा काम नहीं है। कुछ ह्यूज जो है इस कायनात में उसके सुपुर्द करते हैं, खुद सुख की नींद लेते हैं और बड़ी प्यारी नींद, अच्छी सेहत और बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ आंखें होती हैं, जो आज भी बहुत खूबसूरत है, कल भी था और हमेशा रहेगा। यही तवक्कुल होता है। अगर आप इस सोच के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरों को जाने देते हैं, जो जैसा रहना चाहता है उसका हिसाब किताब उस पर छोड़ने के लिए आसानी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना आप अपनी ही जलाई हुई आग में जलकर स्वाहा होने के लिए तैयार हो जाइए, वरना संभल जाइए। बीमारियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। नेगेटिव बाहर ना फेंकें, नेगेटिव अंदर ना रखें, जस्ट जाने दें, जो जैसा है जाने दें।